हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि शादी जन्नत है या जहन्नम है। प्यारे दोस्तों, सच ये है कि दुनिया में जन्नत और जहन्नम साथ साथ होते हैं, पर कल्पनाओं में, सपनों में जन्नत और जहन्नम अलग अलग होते हैं। इसलिए तो आपकी शादी जिससे भी होगी या आप करोगे, उसमें जन्नत और जहन्नम का अनुपात होगा। जब भी किसी से शादी करोगे तो कुछ मामलों में पाओगे कि जीवन बहुत बढ़िया हो गया है, जन्नत की तरह हो गया है, और कुछ मामलों में लगेगा कि या जहर खिला दूं या खा लूं, मतलब जीवन जहन्नम लगेगा। शादी के 3-4 साल तक बर्तन टकराते हैं, झगड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी को समझ आ जाती है कि किस मामले में किसने बोलना है और किस मामले में किसने चुप रहना है। फिर थोड़े सालों बाद पति पत्नी भाई भाई की तरह हो जाते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि थोड़े टाइम के बाद वे लड़ झगड़ कर, सिर फोड़ फोड़ कर, गुस्सा राजी कर 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 समझ जाते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं हासिल होने वाला। अब सारा खेल अनुपात का है कि किसी के हिस्से में ज़्यादा जन्नत आती है और किसी के हिस्से में ज़्यादा जहन्नम आती है। लेकिन इसकी वजह कोई तीसरी शक्ति नहीं होती, वह दोनों खुद ही जिम्मेदार होते हैं अपने कर्मों की वजह से। वैसे भी देखें तो वैवाहिक जीवन जो है, जो मैरिड लाइफ है, इसमें पति पत्नी का स्वभाव, जो नेचर है, बड़ा ही महत्व रखता है। अगर दोनों का स्वभाव ना मिला तो गृहस्थी हेल बन जाती है, और अगर मिल गया तो गृहस्थी स्वर्ग, हेवन बन जाती है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का स्वभाव ही जीवन की बुनियाद है, और इसी के ऊपर जन्नत या जहन्नम का अनुपात आधारित होता है। अब शादी की 3-4 परिस्थितियां बनती हैं। पहली ये है, शुरू के 3-4 महीने जो डोमिनेंट कर गया सो कर गया, या जिसने सॉरी बोलना शुरू कर दिया उस सारी उम्र सॉरी ही बोलता रहेगा। शुरू में थोड़ा सा झूठा ड्रामा करना पड़े तो करो, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो पार्टनर रूठता ही रहेगा। अंदर से सच्चा प्यार करो, पर शादी को दृढ़ता से निभाओ। लेकिन ये शुरू में ही करना पड़ेगा, तभी जन्नत या जहन्नम का अनुपात समझ आएगा। दूसरा है, अब अगर एक सॉफ्ट बन जाए और एक डोमिनेट करे तब भी काम चल जाता है। इसमें पति पत्नी एरिया ऑफ डोमिनेशन को बांट लेते हैं कि किस एरिया में किसने काम करना है, दूसरे ने चुप रहना है। जैसे पत्नी है, क्या देना है रिश्तेदारों को, बच्चों को क्या लेना है, रिश्तेदारियों को कैसे निभाना है, घर की मेड्स हैं, सर्वेंट हैं, उनको देखना है, खाना आदि। और पति संपत्ति की देखरेख, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, एडवोकेट्स रखना, फंक्शंस करना, गवर्नमेंट बॉडी से डील करना आदि। इस तरह दोनों शादी में इसी तरह रहते हैं और जन्नत और जहन्नम को फील करते हैं। लेकिन 90% शादियों में एक ही डोमिनेट करता है। तीसरी स्थिति ये बनती है, अब अगर दोनों की ताकत बराबर है, एजुकेशन या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, तो दोनों बाहर से जुड़े रहते हैं,
मतलब संसार के लिए एक दिखते हैं, पति पत्नी दिखते हैं, पर भीतर से अलग हो जाते हैं। ऐसे कपल मतलब है कि इनको डिवोर्स कर लें तो अच्छी बात है, वो फिर बधाई के पात्र है, क्योंकि शादी जहन्नम बनकर रह जाती है। इस शादी का कोई मतलब नहीं है, दोनों के जब रास्ते ही अलग अलग हैं। चौथी स्थिति ये बनती है कि अगर पति पत्नी शादी से संतुष्ट नहीं है, पैसे की वजह से, साथी की आदतों की वजह से या कोई रिश्तेदारियों की वजह से, तो फिर वह शादी बनाए रखते हैं, पर जन्नत बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि घर में उनको जहन्नम दिखता है और शादी चलती रहती है। दोस्तों, ये सारी स्थितियों को देखते हुए लगता है कि शादी को जन्नत बनाना है या जहन्नम बनाना है, ये पति पत्नी के हाथ में ही होता है। अगर दोनों एडजस्ट करके, आपसी त्याग करके, थोड़ा जर के एक दूसरे की भावनाओं को समझ कर रहते हैं तो शादी जन्नत है। पर अगर कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े में रहते हैं तो वह शादी जहन्नम बन जाती है। पर जैसे पहले बताया, इसके जिम्मेदार वह दोनों खुद होते हैं, कोई तीसरी शक्ति नहीं। तो ये स्थिति है कि शादी में जन्नत भी है और शादी में जहन्नम भी है। ये दोस्तों आपके हाथ में है। हर हर महादेव, महाकाल की जय।